और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है। क्या ये निर्देश है, जानकारी आप तक पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को सनातन धर्म पर विवाद पर जो इस वक्त चल रहा है तथ्यों के साथ बोलने के लिए कहा है। इसके साथ ही भारत और इंडिया विवाद पर ना बोलने की हिदायत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि यह धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, देश की असमत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में जो भी कुछ कहा जा रहा है या तो तथ्यों के साथ बोला जाए, आंकड़ों के साथ बोला जाए, इतिहास के पन्नों में झांक कर बोला जाए, वरना ना बोलने की हिदायत दी गई है। इंडिया वर्सेस भारत पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला एक नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इस नोट से यह साफ हो गया है कि सरकार ग्लोबल तौर पर भारत का नाम इस्तेमाल कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, यानी इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है। पहले इंडिया शब्द लिखा जाता था, लेकिन इससे भारत के इस्तेमाल से ये साफ हो गया है कि सरकार जाहिर तौर पर ग्लोबल तौर पर भारत के नाम का इस्तेमाल कर रही है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि G20 का जो इन्विटेशन था उस पर भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो इससे पहले कल G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र सामने आया था, उसमें भी इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया था। इन आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था और अब प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया दौरे का जो दस्तावेज है वो भी सामने आ चुका है, जहां पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो आपको बता रहे हैं कैसे ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, क्योंकि पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया जाता था, लेकिन ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक है इनविटेशन लेटर, G20 का डिनर इनविटेशन का ये लेटर है जिस पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जहां पहले इंडिया का इस्तेमाल होता था। दूसरा ये नोट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यहाँ लिखा गया है। इंडोनेशिया दौरे से जुड़ा हुआ ये नोट है, इसमें भी इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे में अब इस पर घमासान भी मचा हुआ है। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया वर्सेस भारत के इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान में भी भारत का जिक्र किया गया है। It is Bharat. It is there in the Constitution. Please, I would invite everybody to read it. When you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our Constitution as well. और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तरुण चुघ ने कहा कि आखिर भारत लिखने और कहने में लोगों को क्या आपत्ति है, तो विरोधियों ने भी बीजेपी पर सवाल दाग दिए। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, क्यों तूल दिया जा रहा। भारतीयता राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं। इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो। पहले मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा। हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे, तब क्या कीजिए। इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर भारत नाम का इस्तेमाल करने में क्या आपत्ति है। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे, इसमें क्या आपत्ति है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे।
और जनगण मन के अंदर भी भारत भाग्य विधाता आया है, इंडिया भाग्य विधाता नहीं आया है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपने निमंत्रण पत्र में सरकार के G20 के निमंत्रण में अगर भारत शब्द का प्रयोग किया है तो अनावश्यक लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और देश के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर बीजेपी व इनके एनडीए को तथा इनकी केंद्र की सरकार को जबकि चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख है। विपक्ष को खुद नहीं पता है 1949 से कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में ले आए थे। कम से कम हमको अंदाज है कि दर्जन भर बार सदन के अंदर लोकसभा में ये प्रस्ताव आया है। आज जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम रखने के बाद ऐसा बीजेपी कर रही है, वो गलत फहमी में है। उनको खुद नहीं पता है कि कब कब ये सदन में चर्चा हुई है, कब कब इसका नाम कैसे कैसे हुआ है। इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी उनकी एकजुटता से डरी हुई है। भारत ही नाम है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। भाजपा हमारा जो अलायंस बना है ना इंडिया, इनसे बौखला गई है, घबरा गई है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। कोई दो बराए हो ही नहीं सकती है। तो भारत और इंडिया एक सिक्के के दो पहलू है, उसको अलग कौन कर पाएगा। चेंज करने का एक प्रोसीजर है। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से देश के हालात नहीं बदल जाएंगे। इस किस्म की तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आ नहीं रही। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि भारत नाम पहले से है और विपक्ष जानबूझकर इस मामले में सवाल खड़े कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा है ये बहुत सही है, क्योंकि इंडिया ये नाम इंग्लिश नाम है, लेकिन भारत हम भारतीय है, इसका हमें अभिमान है। इसी तरह की घोषणा हम बहुत बार करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने आलोचना करने की उनकी आदत ही है। उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन किया इसीलिए हम घबरा गए हैं, लेकिन हम घबराने की बात नहीं है। तो देश भर में इंडिया और भारत पर बहस छिड़ी हुई है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो अपना नाम बदल चुके हैं। कौन से वो नाम है यहां पर बताते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, पहले हॉलैंड के नाम से यहां पर जाना जाता था। देखिए पूरा हम आपको नया और पुराना नाम बता रहे हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत को लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। तो द नीदरलैंड्स था जो कि अब हॉलैंड, जो कि अब पहले हॉलैंड के नाम से था और अब नीदरलैंड। वहीं पर पुराना नाम तुर्की, लेकिन इसे तुर्की कहा जाता है। आप जब देखेंगे तो तुर्की बोलते हैं लेकिन तुर्की कहा जाता है।
वहीं पर पुराना नाम चेक रिपब्लिक, जिसे अब चेकिया कहा जाता है, यानी कि नाम बदला। और वहीं पर सियाम एक देश है जिसका पुराना नाम था, लेकिन थाईलैंड को लोग अब ज्यादा जानते हैं और इसी नाम से ये मशहूर भी है। वहीं पर श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था, सिलोन से जाना जाता था, लेकिन फिर नया नाम श्रीलंका आया। बर्मा, जिसे हर कोई जानता है क्योंकि ये बड़ा मुद्दा भी यहाँ पर रहा है। म्यांमार, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अब जिसे आप जर्मनी के नाम से जानते हैं, जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ईस्ट जर्मनी के बगैर इसका नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन वक्त बदला और नाम भी बदला। फ्रेंच सुडान, जिसे बार बार कहा जाता था, और अब माली इसका नाम यहां पर रहा। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो ईरान का पर्शिया, जो पहले कहा जाता था, जिसे अब ईरान यहां पर कहा जाता है। देश में इंडिया वर्सेस भारत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी इसका बचाव कर रही है और देश के गौरव से जोड़कर देख रही है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से घबरा गई है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से अगर आमंत्रण पत्र छपकर गया है तो यह स्वागत योग्य बात है। और भारत सबसे क्यों कांग्रेस को इतना नफरत है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। इंडिया वर्सेस भारत के इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ इस ट्वीट पर लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट सामने आया। अजीब बात है जब लोग यह सोचते हैं कि हमारे देश को भारत के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए, इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है। मैं किसी विशेष राजनीतिक दल का प्रशंसक नहीं हूं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में अच्छे लोग हैं और दोनों पार्टियों में बहुत सारे अयोग्य लोग भी हैं। मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कभी भी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं रही है और ना ही मेरी कोई राजनीतिक आकांक्षा है। अगर ऐसा होता तो दोनों पार्टियों के पिछले 2 लोकसभा चुनावों को सहर्ष स्वीकार कर लेता, और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरी मैदानी उपलब्धियां किसी भी पार्टी से टिकट पाने के लिए पर्याप्त हैं। दिल खोलकर बात करना राजनीतिक आकांक्षा से अलग है। वीरेंद्र सहवाग का देखिए ये ट्वीट सामने आया है। ये भी कहा, मेरी एकमात्र रुचि भारत है। और इंडिया वर्सेस भारत पर छिड़े सियासी घमासान के बीच कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक्टर जैकी श्रॉफ ने कहा कि भारत को भारत कहने में कोई भी बुरी बात नहीं है। चलो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत है। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे।